नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान का उन्होंने दौरा किया, गुजरात का वो उन्होंने दौरा किया और जिस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं वो पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देने की कोशिश में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यानी कि कल और परसों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कल सिक्किम में फाउंडेशन डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जाएंगे। सिक्किम से वो सीधे पश्चिम बंगाल जाएंगे 29 तारीख को ही, जहां वो 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ठीक उसके बाद वो बिहार की राजधानी पटना पहुंच जाएंगे। पटना में उनका भव्य रोड शो रखा गया है। पटना में वो एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय तक रोड शो करते हुए जाएंगे। लगभग 45 मिनट इसमें समय लग सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये रोड शो भाजपा की ओर से नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें जो आम लोग हैं वो शामिल होंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। आपको याद होगा कि पहलगाम में जब ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ था तब नरेंद्र मोदी ने बिहार की ही धरती से ये चेतावनी दी थी कि ऐसा करने वालों को हम मिट्टी में मिला देंगे। और एक बार फिर से जब ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो चुका है, ऐसे में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं और बिहार से क्या कुछ करते हैं और कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बिहार में ही रात्रि विश्राम करेंगे। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका आ रहा है जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं तो इसको चुनाव से जोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बिहार में नरेंद्र मोदी रुके थे। परसों सुबह यानी कि 30 तारीख को नरेंद्र मोदी विक्रमगंज, जो कि काराकट के अंतर्गत आता है, वहां पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। यानी बिहार में उनका एकमात्र संबोधन होगा और वो संबोधन देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हैं, क्योंकि बिहार से ही उन्होंने आतंकवादियों को चेतावनी दी थी और बिहार में ही इस बार चुनाव होने हैं और बिहार को लेकर ही ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक तौर पर बिहार में भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर बिहार में रहते हैं और बिहार से ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ बोलते हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी कि उसका राजनीतिक कनेक्शन कितना रहता है और साथ ही साथ दुश्मन देश को क्या संदेश दिया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर में वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हालांकि कानपुर वाला भी कार्यक्रम आपको याद होगा, वो भी बिहार के ही कार्यक्रम के साथ था पिछली दफ़ा, जब ऑपरेशन सिंदूर के पहले और पहलगाम हमले के बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था 24 तारीख को, बिहार में तो हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में वो कार्यक्रम टाल दिया गया था। वही कार्यक्रम परसों उत्तर प्रदेश के कानपुर में होगा और वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। कानपुर से भी एक पर्यटक थे जिनका आतंकियों ने पहलगाम में एक तरीके से हत्या की थी। ऐसे में कानपुर में किस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होता है वो देखना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार की हो रही है। बिहार में चुनाव है और ये चर्चा कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा की ओर से ताकत दिखाने की भी शुरुआत होगी और दावा किया जा रहा है कि बिहार में नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं बिहार को लेकर के, क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी और जेडीयू जो है वो लगातार इंतजार में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा दे कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री इस तरीके का ऐलान बिहार में करते हैं नहीं करते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।